ये ओलंपिक एयरवेज फ्लाइट 411 की हैरान कुन कहानी है। 9 अगस्त 1978 का दिन ओलंपिक एयरवेज का बोइंग 747 ग्रीस के हेलिकॉन एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट के लिए तैयार खड़ा है। इस जहाज़ में 398 मुसाफिर और तकरीबन 20 क्रू मेंबर्स यानी अराउंड 418 लोग ऑन बोर्ड हैं। 747 बहुत बड़ा जहाज़ है और ओलंपिक एयरवेज अमेरिका और ग्रीस के दरमियान ट्रैवल डिमांड को पूरा करना चाहती थी, इसलिए ज़्यादातर मुसाफिर अमेरिकन हैं जो ग्रीस से वापस जा रहे हैं। प्लेन का कैप्टन सिफिस मेकारिस और फर्स्ट ऑफिसर कॉस्टस इकार्डोस फ्लाई कर रहे हैं। प्लेन में 150 टन फ्यूल भरा गया और दोपहर 2 बजे से थोड़ा सा पहले जहाज़ रनवे पर टेक ऑफ रन शुरू कर गया। स्पीड बढ़ती जा रही है और अब जहाज़ V1 स्पीड क्रॉस कर चुका है। अब टेक ऑफ कैंसिल करना नामुमकिन है। कैप्टन ने नोज अप किया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कॉकपिट में कंफ्यूजन, क्या टायर ब्लास्ट हुआ, क्या इंजन ब्लास्ट हुआ? अब रुकना मुश्किल है। कैबिन के पिछले हिस्से में क्रू मेंबर लूसिया को इंटरकॉम पर मैसेज मिला, राइट साइड का इंजन नंबर 3 ब्लास्ट हो चुका है। दूसरी क्रू मेंबर ने कहा, हम आखिरी लम्हात में हैं। लूसिया ने जवाब दिया, मुझे पता है। कंट्रोल टावर से लोग दहशत से देख रहे हैं। जहाज़ मुश्किल से ऊपर जा रहा है। रनवे पर इंजन के टुकड़े बिखर गए। कॉकपिट में कैप्टन मकारिस जहाज़ से हर कतरा परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मसला बढ़ता जा रहा है। इंजन नंबर 2 की मेंटेनेंस हुई थी, इसलिए वो फुल पावर जनरेट नहीं कर रहा था। एक बड़ी गलती ये हुई, फ्लाइट इंजीनियर ने अल्कोहल एनरिचमेंट वेल्व गलती से बंद कर दी, जबकि उसे ऑन करना था। फिर भी जहाज़ बहुत मुश्किलों से हवा में उठा। ये अपनी जगह पर एक मिरेकल है। कैप्टन मेकारिस, जो पहले कॉम्बैट पायलट रह चुके हैं, फौरन लैंडिंग गियर ऊपर करने का हुक्म दिया, जबकि ये बोइंग के रूल्स के खिलाफ है। इसमें जहाज़ बहुत नीचे और बहुत स्लो है। लैंडिंग गियर ऊपर करने से कुछ देर के लिए ड्रैग बढ़ेगा और थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा ड्रैग जहाज़ को नीचे गिरा सकती है। फर्स्ट ऑफिसर ने कमांड मानी। कैप्टन को पता है कि सामने पेनोस हिल्स आ रही हैं और गियर के साथ उसे क्रॉस करना नामुमकिन है। टावर से देख रहे हैं गियर अप हो रहा है, जहाज़ थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या ये काफ़ी होगा? 200 फीट ऊंची पेनोस हिल सिर्फ 1 माइल दूर। कैप्टन ने मजबूरन नोज अप किया। स्पीड गिरना शुरू हो गई और फिर प्लेन सिर्फ 9 फीट से पहाड़ी क्रॉस कर गया। लेकिन अब एयर स्पीड ख़त्म हो चुकी है। अगर स्पीड ना बढ़ाई तो जहाज़ स्टॉल होकर नीचे गिर जाएगा। कैप्टन ने 50 फीट एल्टीट्यूड कुर्बान किया सिर्फ 6 नॉट्स की स्पीड बढ़ाने के लिए। जहाज़ इतना नीचे है कि कालीथिया एरिया के टीवी एंटेनास मुश्किल से क्लियर किए। लूसिया ने बाद में इस बात का बताया कि उसने बिल्डिंग्स के अंदर लोगों के चेहरों पर हैरानी और खौफ देखा। कॉकपिट में कैप्टन मेकारिस समझ चुका है कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। उनका मकसद सिर्फ अब एक ये है कि प्लेन को एक ऐसी जगह क्रैश किया जाए जहां पर ज़मीन पर लोग ना मरे। वो माउंट एगालियो को सोचते हैं। कैप्टन ने बाद में कहा कि हमने अपने आप को मुर्दा मान लिया था। कैबिन में मुसाफिर बिल्कुल बेखबर। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये साइट सीइंग फ्लाइट है और उन्होंने तस्वीरें भी लेना शुरू कर दी। लेकिन फिर किस्मत पलट गई। फ्लाइट इंजीनियर तज़ीरोस बाकी 3 इंजन्स को बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया। समंदर की तरफ से हल्की हवा चलना शुरू हो गई। शहर से बाहर हवा ठंडी और ठंडी हवा से प्लेन को ज़्यादा लिफ्ट मिल गई। एयर स्पीड अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई। एल्टीट्यूड भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। कैप्टन को इस बात का पता था कि नेक्स्ट माउंटेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन टर्न ले सकते हैं। उन्होंने प्लेन को समुंदर की तरफ मोड़ दिया। 1500 फीट पर जाकर फ्यूल डंप करना शुरू कर दिया, यानी कि फ्यूल प्लेन से बाहर निकालना शुरू कर दिया ताकि उसका वेट कम हो सके। जहाज़ हल्का होता गया और अब वो महफूज तरीके से क्लाइम कर सकते हैं। और फिर फ्लाइट 411 वापस हेलिकॉन एयरपोर्ट लैंड कर गई। डाटा देखकर सब हैरान रह गए। कुछ टाइम पे जहाज़ सिर्फ 158 नॉट्स पे फ्लाई कर रहा था, यानी कि 292 किलोमीटर्स पर आवर।
इन नंबर्स के मुताबिक ये प्लेन गिर जाना चाहिए था। अगर ये प्लेन क्रैश हो जाता तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयर डिजास्टर बनने वाला था। सब बच गए सिर्फ एक इंसान की वजह से, कैप्टन मैकारस। उसने रूल्स तोड़े लेकिन सही वक्त पर। उसकी फ्लाइंग इतनी अनबिलीवेबल थी, लोगों ने यकीन ही नहीं किया। उसने फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर की कॉपी अपने पास रखी। ये कहानी ये दिखाती है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो जाएं तो पायलट्स के पास सिर्फ चंद सेकंड्स होते हैं ज़िंदगी और मौत के फैसले करने में। और ऑनेस्टली इस पे नेटफ्लिक्स मूवी क्यों नहीं बनी अभी तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।